गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। तो क्या हाल चाल, सब हाल चाल बढ़िया बढ़िया, हाल चाल बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग। हाँ, अरे नहीं नहीं, अरे सुनो, फिजिक्स का क्लास कर लो, ठीक है। फिजिक्स का क्लास यूट्यूब पे हो रहा है ना, यूट्यूब वाला क्लास आज ज्यादा जरूरी है। ऐसे तो हम हमेशा बोलते हैं यूट्यूब वाला क्लास ज्यादा जरूरी है। यूट्यूब वाला क्लास कर लो। हम यहाँ पे, अब हमको भी तो पढ़ाना है ना बुआ, है ना। तो हमको तो पढ़ाना ही पड़ेगा। हम तो ये बहाना दे नहीं सकते हैं कि सर आज यूट्यूब पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है। सब सोचेगा कि सर छुट्टी मारना चाह रहा है, वो हमको उल्लू बनाता है, समझे। तो इसीलिए हम तो ये बहाना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप आराम से जाओ, यूट्यूब वाला क्लास देखो, बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद केमिस्ट्री का स्टार्ट होगा, मुंह उठा करके वहां भी पहुंच जाना। आई बात समझ में। चलो भाग जाओ, रिकॉर्डेड देख लेना। बहुत आराम, आसान आसान चीज बताएंगे और बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो तुम कर लो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा इधर उधर कर लो। चलो भैया कमेंट लगा दो यार, है ना। चलो ठीक है। अरे छुट्टी नहीं कर सकते तुम, काहे नहीं बात समझते हो। छुट्टी नहीं किया जा सकता है ना। तो तुम पहले यूट्यूब जाओ, क्लास करो आराम से। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी नहीं कर रहे थे बुढ़बा। हमारा कंपनी है PW, यहाँ लिखा, कहाँ लिखा हुआ ये। ये PW है। AW है क्या, आदित्य वाला नहीं ना, PW है ना। तो एक चीजें एक नियम से चलता है ना बुआ, ठीक है। तो छुट्टी नहीं की जा सकती है ना, छुट्टी नहीं की जा सकती है। लेकिन हम तुमको बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं ना, तो तुम आराम से जाओ, यूट्यूब पे जाओ, क्लास करो बढ़िया से, है ना। और फिर उसके बाद एग्जाम में अच्छा से करके आना, और फिर क्लास तो रहेगा ही, है ना। तो आराम आराम से जाओ, करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम चीज पढ़ाएंगे, एकदम लल्लू पुच्ची चीज पढ़ाएंगे, जो तुमको बचपन में ही पता होगा। जब तुम जन्म ले रहे थे ना, तभी तुमको चीज पता रहेगा, है ना। हम भी क्लास, मेरा भी क्लास होगा, इसके बाद होगा, है ना। अब जिसको जो सुनना है समझना है समझो गुरु। हम जो बात कहना था हम कह दिए, चुप रहो तुम लोग, है ना। इतना दिमाग खराब हमको नहीं करना अपना। चलो, जिसको भी क्लास करना है यूट्यूब पे जाके क्लास कर लो। ये क्लास आज के दिन के लिए, मतलब ऐसे भी यूट्यूब का क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे चीजों का, बट कर लो, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते। चलिए स्टार्ट करते बच्चा अपने आज के क्लास को, ठीक है। आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, और इसके तुरंत बाद केमिस्ट्री की भी क्लास होगी, तो कर लेना है क्लास, है कि नहीं। चलिए, छोटा छोटा चीज पढ़ाएंगे, बेसिक बेसिक ही चीज है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ा रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल चीज है, तुम आराम से कर ले जाओगे, है ना। तुम आराम से कर लो जाओगे, तो शांति रहो, खुश रहो, है ना। चलो, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, एक और चीज है, एक और चीज मिस कर रहे हैं। एक और चीज मिस कर रहे हैं हम। टिक टिक टिक, एक सेकंड और रुक जा बुआ, एक सेकंड और रुक जाओ, एक सेकंड और रुक जाओ, एक सेकंड और रुक जाओ। तो परेशान काहे होता है। एक दिन नहीं पढ़ेगा, क्या समस्या आ जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगा। एक चैप्टर भी छोड़ देगा तो क्या समस्या आएगा, कोई समस्या नहीं आएगा। खुश खुश रहो। चलो आओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्लास को। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। आज छोड़ो, पहले टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टी और भी दूसरे चीजों में काफी ध्यान देना। सबसे पहली बात, पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो 15 है, 16 है, 17 है, 18, जो हम लोगों के सिलेबस में है। 13 और 14 भी हैं, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। बढ़िया बात है सर। तो जो 15 है, जो 16 है, जो 17 है, जो 18 है, इसमें तुमको क्वेश्चन कहां से पूछता है, तो ट्रेंड्स से क्वेश्चन पूछता है कि एटॉमिक मास का ट्रेंड क्या है, अगर हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं तब।
ये सब तुमसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं पढ़ाई लिखाई को। आओ स्टार्ट करते हैं पढ़ाई लिखाई को। चलो आओ स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। अरे भाई साहब ये क्या हो गया? बहुत डेंजर सब है, बहुत डेंजर चीज सब है। चलो आओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी एटॉमिक नंबर। तो जब हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं, जैसे यहां पे आपको क्या दिखा था, ग्रुप 15 है, एन पी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके, है ना। तो जब हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, हम लोगों का, मतलब हम लोगों का नहीं, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। क्या करता है? जब हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 7, इसका 15, इसका 18 जोड़ दो 33, इसका क्या जोड़ दो 18 जोड़ दो 51, इसका 32 जोड़ दो 83। ये इसका एटॉमिक नंबर। तो डाउन द ग्रुप आए तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? बढ़ जाता है ना। डाउन द ग्रुप आए तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? बढ़ जाता है। सो यहां पे क्या होता है? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, कि तुम नीचे ग्रुप में नीचे टहलते हुए आओ तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर तुम्हारा इंक्रीज कर जाएगा। एटॉमिक मास, अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो एटॉमिक मास भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो सेम ट्रेंड यहां भी। तो हम कॉपी पेस्ट, अरे भाई साहब, है ना, तो क्या करते हैं? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कि डाउन द ग्रुप आओगे तो एटॉमिक मास क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। तुमको याद रखना है क्या? नहीं। जैसे कि मानो हम तुमको लिखवा ही दे कि एटॉमिक मास नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, एस्टाटीन का, है ना, एसबी का, टीन का, आपको क्या, सॉरी क्या हो जाएगा? ये सब चीज हो जाएगा बिस्मथ का। लेकिन क्या वो तुम्हारे काम का है? नहीं ना। तो इसको, ठीक है, तो एंटीमनी बिस्मथ, है ना, तो ये सब तुम्हारे काम का नहीं है। याद रखना, कहां तक याद रखना है? तो 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर, 1 से 20 तक एटॉमिक मास, उसके बाद एक दो और एलिमेंट इधर उधर दिख जाता है कहीं पे तो वो हो जाता है। बस जनरल बातें हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पी ब्लॉक यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे काट करके लिख दो ग्रुप 15। अभी सिर्फ ग्रुप 15 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल का। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है ना तो ऐसा तुमको क्या है? पूरा लिखना। लेकिन यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेंड देख रहे हैं कि आखिर कैसा होता है सबका। तो यहां पे क्या है, तुमको यहां पे हम एक चीज ऐड कर देते तब ज्यादा सही हो जाएगा। आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, या फिर उसको वैलेंस सेल कहते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो सबका सेम होता है। सबका क्या होता है? सेम होता है। NH2 NP3 कल सिखा दिए थे ये सब चीज कि कैसे सेम होता है। आउटर मोस्ट सेल का बस नंबर इंक्रीज करता है ना, तो कल तो सिखा दिए थे ये चीज। चलो, तो ये सब पॉइंट है। आओ, सबसे पहली बात है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? जल्दी सोचो। तुमको नहीं पता होगा, कहां से सोचोगे? आओ इधर देखो, मान लो डेफिनेशन मत पढ़ो, डेफिनेशन मत पढ़ो, आओ पहले हम फिगर बनाते हैं, क्या होता है बताते हैं। देखो, तो ये तुम्हारा क्या है? एटम। ये तुम्हारा क्या है? एटम। अब तुमको अगर सर्कल एटम थोड़े होता है, ये सर्कल तुमको दिखा रहे हैं कि ऐसा दिखता होगा। बेसिकली एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल होता है। फुटबॉल देखो, फुटबॉल, तो फुटबॉल की तरह मानो किसी आदमी का पेट ऐसे निकला हुआ है, पूरा एकदम ड्रम बना हुआ है ना, तो उसका पेट का भी तुम समझ सकते हो, फुटबॉल की तरह ऐसा चीज। तो क्या होता है बच्चों? इस एटम में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगा। इस एटम में न्यूक्लियस होता है एक, जो सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, और
यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, है कि नहीं, जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो एटम में तुमको पता है बहुत सारा सेल होता है, सच बताओ होता है ना। आओ इधर इधर इधर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिखाए थे ना कि 1s2 2s2 2p6, ये 1 क्या है, 2 क्या है, ये 2 क्या है, ये सेल कहलाता है। ये जो है ना एटम में क्या होता है बुआ, ऐसा ही बहुत ज्यादा रहता है, ऐसा ही रहता है सब सेल, सब क्या रहता है, बदमाशी नहीं मित्र, चलो क्या रहता है बच्चों, यहाँ पे ऐसा ऐसा सेल रहता है, ऐसा ऐसा सेल रहता है। तो समझ लो ये न्यूक्लियस है और ऐसा ऐसा सेल है। तो जो सबसे बाहरी सेल है ना, सबसे बाहरी सेल, सबसे बाहरी सेल कौन है बताओ, इसमें सबसे बाहरी सेल कौन है, तो 1 2 तीसरा वाला। तो जनरली हम लोग सबसे बाहरी सेल से ही निकालते हैं, है ना। तो अगर जो सबसे बाहरी सेल है ना, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं, मानो इस इलेक्ट्रॉन को निकाले और इस एटम के क्षेत्र से बाहर रख दिए, एटम इलेक्ट्रॉन निकाले और बाहर रख दिए, तब इस करने में, ऐसा करने में हम लोग को जितना एनर्जी लगता है उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको जो सबसे लास्ट वाले को ना वैलेंस सेल कहते हैं। आओ टर्म लिख लो, वैलेंस सेल। कैसे समझोगे, वैलेंस सेल का मतलब सबसे, हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में लिखिए, नहीं लिखेंगे, है ना। सबसे बाहरी सेल, है ना, पहले हिंदी में लिखेंगे फिर अंग्रेजी। सबसे बाहरी कक्षा कक्षा हिंदी में शायद कहते हैं इसको, सबसे बाहरी सेल, या फिर कह सकते हो तुम आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, है ना। चलो, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने का जो एनर्जी लगता है उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब तुम एक बात बोलोगे सर यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है आइसोलेटेड गैसियस, अरे गैसेस लिखा है, आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अब मतलब समझाते हैं तुमको। देखो बात क्या होता है ना, कहीं पे तुमको एगो गैस का एटम मिलेगा, सच बताना, तुम रोड पे चलने जाओगे ऐसे तो हवा में बहुत सारा गैस है ना, कोई एक गैस मिलेगा नहीं ना। तो हम लोग क्या ये सब कॉन्सेप्ट जब भी साइंटिस्ट लोग बनाते हैं तो वो जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो इस बेसिस पे करते हैं कि हम एक गैसियस एटम को निकाल करके बाहर रख दिए हैं, है ना। जैसे कि होता है ना कि कोई क्लास में बदमाशी करता है तो चोर को पकड़ने के लिए या फिर उसको बदमाशी कौन कर रहा है पकड़ने के लिए, उसको बाहर निकाल देते हैं और तब उससे पूछताछ होती है। तो वैसे ही बहुत सारा गैसियस एटम होता है, लेकिन जब हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तब एक एटम को बाहर निकाल दिए तो क्या हो गया, आइसोलेट कर दिए, है ना। आइसोलेट मतलब बाहर निकालना। तो आइसोलेटेड गैसेस एटम को बाहर निकाल दिए हैं और ग्राउंड स्टेट पे मतलब कि कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दिया गया है तब तक, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इस चैप्टर में तुमको 2 टर्म देखने को मिलेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या दोनों सेम होते हैं सर, नो, दोनों अलग अलग होते हैं, है ना, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन आपको इस चैप्टर में ना उतना मतलब आपको समझना क्या है, दोनों सेम होते हैं, होते अलग हैं, लेकिन आपको वो चीज नहीं जानना है, आपको वो चीज कहीं नहीं पूछने वाला है। आप कहीं भी देखोगे आयोनाइजेशन एनर्जी उसको बराबर समझोगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी के, ठीक है। तो कंसीडर, हम लिख दे रहे हैं, कंसीडर आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी सेम एज
सेम एज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। किसके सेम समझना है? इसके सेम समझना है। ठीक है, अब ये क्या होता है सर? इसको समझाने में हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम का नहीं है ना। चलो, तो ये चीज वैलेंस सेल समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, सिंपल सिंपल सा बात है ना। चलिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो पॉइंट क्या होता है ना, एफिनिटी। एफिनिटी वर्ड का मतलब होता है लव, है ना, कि हमको आपसे बहुत अफेक्शन है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो यही एलिमेंट है, मान लो यही एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट के पास अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होगा, पहले से कुछ ना कुछ एटॉमिक नंबर होगा। अब इसमें हम चाह रहे हैं कि एगो इलेक्ट्रॉन का एंट्री करवा दें, एगो इलेक्ट्रॉन उसके पास भेज दें। तब उसमें जो हम लोग का एनर्जी का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों क्या सेम होता है? नहीं, लेकिन आपको समझना है सेम, कोई अंतर नहीं समझना है, हर चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, द एनर्जी चेंज है ना, द एनर्जी चेंज दैट अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया टू अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। सब चीज सेम है, एक में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, दूसरे में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आओ कुछ चीज देखते हैं। अच्छा, ट्रेंड्स देखेंगे बाद में। आओ, ये सब टर्म्स है जो कि जानना जरूरी है। यहां तक क्लियर है सब? पहले एक बार हाय, सॉरी, यस सर बोल दो। क्लियर है सब लोग? सब लोग क्लियर है इस बात में? जल्दी बताओ, सब लोग क्लियर है इस बात में? दो बात बताए हैं अभी तक। हम बहुत बढ़िया रुद्र गुप्ता, बहुत दिन बाद देखे तुम, हैं पहुंच के क्लास कर रहे हो कि नहीं, कि गर्मी छुट्टी चला रहे हो जी? अरे आर्या अभिषेक उठा के पटकेंगे। हाँ जी, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, समझने वाली चीज नहीं है ना। चलो, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बच्चों? क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है? क्या ये सही तरीका है? समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, क्या ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है? जल्दी बताओ, बताओ, क्या ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है? यस सर, बुड़बक सब क्या सिखाए थे तुमको? हम सिखाए थे कि ये नहीं लिखा आता है, हम भगवान तो है नहीं बच्चों, है ना। तो आपको बताना पड़ेगा सर ये टॉपिक का ये वाला पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, है ना। आइसोलेटेड बोले तो अलग कर दिया, उस एटम को उठा करके अलग कर दिया, तब सब स्टडी किया, तब सब कंट्रोल किया। ठीक है, इस सबसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस सबसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये सब इंट्रोडक्शन का टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है, जो क्लास 11th में तुमको पढ़ना था, लेकिन तुम नहीं पढ़े होगे, हम मान के चल रहे हैं। पढ़े हो तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो ये सब क्लास 11th का टर्म्स है, तुमको ये सब का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन तुमसे ये पूछ सकता है कि ग्रुप 15 में आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो ये सब भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो तुमको आयोनाइजेशन इंथैल्पी जानना पड़ेगा, तब नहीं ये सब चीज समझ पाओगे, है ना। तो इसीलिए तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर कोई एटम है, देखो वो टेक्निकल टर्म है, हम तुमको गलत डेफिनेशन नहीं लिखा सकते हैं। हमको तुमको गलत डेफिनेशन लिखाना होता, हम सीधे लिखते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, लेकिन वो डेफिनेशन गलत है,
है ना। अब गलत चीज तो नहीं सिखा सकते ना, है ना। अब इतना सही चीज भी नहीं सिखा सकते हैं कि क्लास 11 में चले जाएं। तो इसीलिए ये सही चीज है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब भी ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक एटम को साइड में रख करके कैलकुलेट कर रहे हैं। एक साथ बहुत सारे एटम्स होते हैं ना, एक एटम तो कहीं मिल नहीं रहा होता, दुकान में गए एक एटम इधर आओ, नहीं मिलता है ना, इसीलिए। आई बात समझ में? चल, सेम चीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि एक आइसोलेटेड एटम लाएं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालना है ना। चलो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये बहुत मस्त चीज है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये बहुत मस्त चीज है। अब बोलोगे ऐसा कैसे सर, है ना, मस्त कैसे हो जाता है? कोई टॉपिक है, पढ़ाने वाला टॉपिक है, मस्त कैसे हो गया? आओ दिखाते हैं तुमको। तो ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना, ये मतलब बेस है तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मतलब हम क्या कहें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसको ये नहीं पता है, बच्चा सब कहाँ नहीं समझता है, हम बताते हैं ना। बच्चा कहाँ नहीं समझता है? बच्चा इसीलिए नहीं समझता है क्योंकि उसको ये सब चीज नहीं बताया जाता है ना। उसको ये सब चीज नहीं बताया जाता है। आओ तुमको हम बताते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है ना। डेफिनेशन है, पढ़ो एक बार डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन एक बार पढ़ो, फिर हम कहानी सुनाते हैं, फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो देखो, रुक जा एक सेकेंड। चलो ध्यान देना। चलो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ये जानो, एक एटम, कल सिखाए थे ना बॉन्ड कैसे बनता है। एक प्यारा सा एटम, दूसरा प्यारा सा एटम, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्सन से। तो क्या करेंगे ये लोग? बॉन्ड बनाएंगे, है ना। क्या करेंगे ये लोग बच्चों? बॉन्ड बनाएंगे। तो जो ये बॉन्ड बनाएंगे वो क्या होगा? वो अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन ज्यादा है तभी बॉन्ड बन रहा है ना। अब दो समस्याएं हैं, दो चीज है, या तो ये दोनों सेम सेम हो। अब देखो, मारपीट अगर होता है बुआ तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि सेम सेम के बीच हो, और हो सकता है क्या कि अलग अलग के बीच हो। दोनों चीज हो सकता है, या तो सेम सेम के बीच हो या फिर अलग अलग के बीच हो। चलो आओ देखो, मान लो दो सेम एटम है, इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, दोनों सेम है, कलर सेम मतलब दोनों सेम। अब मान लो एक एटम ये है और एक एटम ये है, ठीक है। चल ध्यान से देखना, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो नहीं, तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है ये। अब कोई बच्चा सोचेगा कि हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या करेंगे, कॉमबैक करेंगे। बताओ सर कॉमबैक हो पाएगा? नहीं ना। यही चीज देखो, ये क्या है? इसके बीच का बॉन्ड है। बॉन्ड, अरे बुढ़बा, बॉन्ड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि मान लो बॉन्ड है तो इसको रिप्रेजेंट कर दिए। ये क्या है? मान लो कह दिए बॉन्ड। ये एटम, एटम मान लेते हैं, एटम का नाम, मेरा नाम आदित्य है तो ए से लिख दिए, है ना, ठीक है। अब ये एटम, मान लो एक एटम ए है और मेरा बॉन्ड किसी और के साथ, है ना। बट मेरा दोस्त है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? ले लेते, क्या नाम रख ले? सी। उसका नाम सी है ना, सी से स्टार्ट होता है उसका नाम, तो रख दिए सी। अब क्या होता है, आओ देखो, ये दोनों तो क्या सेम सेम है,
दो भाई जब सेम सेम एज का होता है तो मारपीट होता है क्या? मतलब कोई सामान अगर बांटने के लिए मम्मी लाई तो एक एक इक्वल इक्वल बटेगा, है कि नहीं? नहीं, सच बात बताओ। तुम और तुम्हारा भाई, तुम या तुम्हारी बहन अगर सेम जोड़ी पारी है, सेम एज में है, तो क्या होगा? इक्वल इक्वल बांटता है कि नहीं? बांटता है ना। लेकिन अगर कोई इतना बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो हम लोग को क्या मिलता है? भले छोटा सा नाटक करके ज्यादा ले लेता है, अलग बात है, लेकिन शुरू शुरू में तो उसको कम ही मिल रहा होता है। जो छांटी चीज रहता है, जो बड़ा भाई को खाने का मन नहीं है, वो उसको मिल जाता है कि नहीं? तो यही कॉन्सेप्ट लगाना, ये कहानी से याद रखना। कहानी क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि तुम इस कहानी से याद रख सकते हो, कभी भूलो तो। समझे? चलो, तो ये बॉन्ड है, तो इसके बीच में भी मान लेते क्या है, ये बॉन्ड है ना, इसके बीच में भी बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड है ना, अच्छा बॉन्ड कैसे बनता है? ये कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है, दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है। दोनों क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, कि ये भाई साहब अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, ये भाई साहब अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, ये भी भाई साहब अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो क्या बना? इसी का बना कोवैलेंट बॉन्ड। यहां भी सेम चीज हुआ होगा कि ये भाई साहब क्या किए, अलग नाटक है इनका। चल, ये भाई साहब क्या किए होंगे, ये भाई साहब भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, तभी ना कोवैलेंट बॉन्ड बना है। लेकिन होता क्या है, चूंकि ये सेम नहीं है, तो इनका कुछ काबिलियत होता है, कुछ एबिलिटी होता है, कि जो भी शेयर किया गया है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच करके रखने का। ठीक है, देखो, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द, किसको अट्रैक्ट करेगा? जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो शेयर है उसी को, दूसरे को नहीं। दो मिठाई आया घर में, तुम्हारा बड़का भैया, मम्मी देखी, दोनों को एक एक बांट दी। मम्मी जैसे गई, क्या हुआ? वो मिठाई का भी आधा टुकड़ा तुम्हारा वाला वो ले लेगा, है ना। तो उसी तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, लेकिन ये जो एटम है इसका ताकत ज्यादा है ना, तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। क्या करता है? खींच लेता है। तो यही जो ताकत है टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, बाकी दूसरे को नहीं, अपने तरफ जो खींच लेने का ताकत है, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, आओ हैं, चलो एप्लीकेशंस। अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आओ देख लो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? कुछ कुछ एलिमेंट्स का तुमको याद रखना है, नहीं याद रखोगे टाटा बाय बाय। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स का याद रखना है क्योंकि पूछता है, समझे? सबसे ज्यादा, आओ इसका भी तुमको कुछ ट्रिक उरिक बता दे, मतलब तुम्हारे लिए सब चीज रेडी है, तुम बस कोशिश करो पढ़ने का। तुम वही चीज नहीं करता है बुड़बक, है ना। चलो आओ, सबसे पहले देखो, ध्यान देना, बहुत सारे एलिमेंट्स का तुम देख सकते हो, लेकिन काम बहुत कुछ ही एलिमेंट्स का पड़ता है, जैसे कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन। ठीक है, मोस्टली जो तुमको एलिमेंट्स दिख रहा होगा हर जगह, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं जो एलिमेंट्स है इनका ही तुमको हर जगह दिख रहा होगा। बहुत अगर थोड़ा और ज्यादा लिख दो तो किसका? सिलिकॉन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ओ शिल्पा, है ना, ऐसा तुमको देखने को मिलेगा। बस इतना का ही तुमको ध्यान रखना है। लेकिन तुम ठहरे क्या नवाब, है ना, तुम ठहरे क्यूटी पाइज, कैसे याद रख लोगे? आओ तुमको याद करवाते हैं। हाइड्रोजन का कितना? 2.1 नंबर है, नंबर है, याद रखना है, नहीं याद रखोगे नहीं बना पाओगे क्वेश्चन। ठीक है,
बोरोन है, ये बोरोन का भी नहीं चाहिए, बोरोन का भी नहीं चाहिए। ये कार्बन है, कार्बन कितना होता है 2.5, 0.5 बढ़ा दो, कितना होगा इसका 3.0, 0.5 फिर बढ़ा दो, कितना हो गया 3.5, 0.5 फिर बढ़ा दो, कितना हो गया 4.0। ठीक है, क्लियर। चलो क्लोरीन का एक घटा दो 3.0, इसका 2.8 और क्या हो जाता है हम लोग का 2.6। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है 0.2 घटाते जाओ। ठीक है कि नहीं, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अरे हम क्यों मिटा रहे हैं इसको। चलो ये चीज याद हो जाना चाहिए, है ना। अब आओ इसमें से 0.5 घटा दो 2.5, इसमें से 0.4 घटा दो 2.1 हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और ये सब किस पे नापा जाता है, तो एक स्केल है पॉलिंग स्केल, ये सब कहीं ना कहीं नापा जाता है ना किसी न किसी बेसिस पे। तो कहां नापा जाता है, पॉलिंग स्केल पे नापा जाता है। ठीक है, तुमको कहीं कहीं दिख रहा होगा नाइट्रोजन और क्लोरीन का बराबर है, लेकिन तुमको क्या मानना है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है क्लोरीन से, जो तुम्हारा फास्फोरस होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। उसके बाद जो तुम्हारा सल्फर होता है और कार्बन, इसमें कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है सल्फर से। ठीक है, सॉरी अपोजिट हो जाएगा, है ना। सल्फर का ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से। ये चीज प्रैक्टिकली तुमको ये यूज करना है। तुमको किसका सबसे ज्यादा यूज आएगा, FONCH और ये तीनों, ये दोनों तो ऐसे ही फोकट का है ना। अब सिलिकॉन का हम नहीं लिखे, नहीं लिखना है, कोई काम का नहीं है, क्या करोगे लिख के, है ना। चलो इधर एक अच्छा ट्रिक बनता है ना, हम नहीं लिखे हैं, हमको फ्लॉन्ट थोड़े करना है बुआ, हम जी बहुत जानते हैं, है ना। ऐसा नहीं, इसका कितना होता है 0.9, इसका 0.3 बढ़ा दो, इसका 0.3 बढ़ा दो, ऐसे। फिर इसके बाद हम लोगों का क्या होता है SI, इसमें 0.3 बढ़ा दो 1.8, फिर 0.3 बढ़ा दो 2.1। ठीक है, ऐसा करके तो ये सब चीज होता है ना। बट ये सब नहीं जानना है तो क्या कॉपी में लिखोगे, चाहे कितना ट्रिक अवेलेबल है ना। तो ये सब चीज होता है। रुक जाएगा, इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है। चलो यहां तक क्लियर है सबको, या आओ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो यही चीज है, ये तुम्हारा बेसिक है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर तुम ये चीज मिस करते हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नंबर नहीं आएगा बस, है ना। इतना क्या सोचना, चलो मिस मत करना। ठीक है, चलो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो याद है हम शुरू में कहते थे तुमको कि बच्चा पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है बाद में बताएंगे, है ना, कहते थे ना। आओ देखो बता रहे हैं ना तुमको, तुम पेशेंस रखो तब तो। पोलर सबसे पहले ये देखते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर। तो जनरली क्या होता है, जेनरली देखना हर वर्ड हर जगह दिखेगा तुमको जेनरली, जेनरली नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सर आप इसमें का काहे लिख दिए, कहा कि बउआ ये चीज कभी तुमको पूछेगा नहीं, लेकिन इसका एप्लीकेशन दिख जाएगा, है ना।
कोई पूछेगा नहीं लेकिन यूज होगा हर जगह। तो जो नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, किससे? मेटल्स के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। मेटल्स के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, निगेटिविटी से, है ना? अरे बड़ी भचर भचर करता है ये सब। बहुत 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 परेशान आत्मा सब है, ये सबको चैन नहीं है। ये सब जो शर्ट पहनता है, पैंट पहनता है, चैन ही नहीं है इसको, परेशान रहता है एकदम, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, बुड़बक। चलो आओ, तो नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है। कभी भूल जाओ, तुम प्यारे बच्चे हो, भूल सकते हो, है ना? आओ, तो क्या करोगे तुम? इसमें देख लोगे कि ये नॉन मेटल है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। कहां गया मेटल? कहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। चलो लिख लेते हैं, एगो सोडियम लिख लो 0.9। तो ये मेटल है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड गुड, यू आर गुड बच्चा। चलो, तो ये चीज पोलर बॉन्ड है ना, पोलर। अब तुमको क्या है, पोलर और नॉन पोलर, आ जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ना जी। चलिए आइए, देखिए एक एटम यहां दिखा, प्यारा सा सुंदर सा। अच्छा हाँ, यही बात बोला था बोलने के लिए। सुनो, सारे लोग YouTube पर जाके सेशन को लाइक कर दोगे, है ना? बहुत अच्छी बात होती है। जो बच्चा लाइक करेगा उसका एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, जो बच्चा लाइक नहीं करेगा उसका एग्जाम बढ़िया जाएगा। ठीक है, अरे सेशन को लाइक वाइक कर देना, ठीक है? चलो आओ यहां समझ लो, देखो क्या होता है ना? एक एटम यहां पे और इसी के जैसा दूसरा एटम है, इसी के जैसा दूसरा एटम है, सेम सेम दोनों एटम क्या है? सेम है। तो दोनों एटम जो सेम है, बताओ इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मान लेते हैं, हमको नहीं पता, तुमको भी नहीं पता है, दोनों आदमी को नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स है और हम कह दिए कि दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, तो जल्दी लिखो। एक एटम एक्स है और उसके बगल वाला भी एटम क्या है? एक्स, सॉरी सेम एटम है, तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? एक्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम लोग कितना प्यारा हो गया है ना? पूरा एकदम होशियार हो गया तुम सब। चुप हो जाओ अब, है ना? अच्छा, तो दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स है, तो बताओ इसके बीच का डिफरेंस क्या आएगा? 0, है ना? इसके बीच का डिफरेंस क्या आएगा? तो यहां पे लिख दें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू 0, जितना अकाउंट में पैसा है ना? चल, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स है, इसका भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स है। हम शॉर्ट में EN लिख रहे हैं, EN मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना, शॉर्ट फॉर्म। चलो ये तो क्या, ये पोलर, देखो यहां पे बात समझो। तो ये जो है ना, जहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, तो वहां पे क्या होता है? वो हम लोग का कहलाता है नॉन पोलर बॉन्ड। क्या कहलाता है? नॉन पोलर बॉन्ड। क्यों? कि उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? del EN,
इज इक्वल टू 0, तो वो क्या कहलाता है? नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, अब दूसरा है पोलर बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो एटम रहता है ना, उसके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस रहता है। तो इसका En कुछ भी मान लो x, इसका En कुछ भी मान लो y, तो वहां पे डेल En रहता है, दैट इज x माइनस y। तो वहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस रहता है। तो वो जो बॉन्ड होगा ना, वो क्या कहलाएगा? पोलर बॉन्ड कहलाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0। और नॉन पोलर में क्या होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात? चलो, तो किसी एक का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, किसी एक का कम होगा, डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा? पोलर बॉन्ड। सर डिफिनीशन डिफिनीशन नहीं आएगा, ठीक है? ये सब वर्ड तुमको दिखेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है? चलो, तो ये चीज डेफिनेशन आएगा भी तो खुद से लिख सकते हो, लेकिन नहीं पूछेगा, इतना सारा चीज पूछने वाला है, उसमें से ये चीज। लेकिन बिहार बोर्ड है, ध्यान रखना, बिहार बोर्ड की खासियत है वो पक्का 1 से 2 सवाल इधर या उधर से करके देगा। पक्की बात है, पक्की बात है ना? पिछले साल भी दिया था, इस साल भी देगा। सेंटर पेपर का क्वेश्चन देखोगे ना, सेंटर पेपर का क्वेश्चन आएगा, तुमको कहो सर कुछ नहीं पढ़ाया, इतना टफ टफ चीज दे रहा है। तो ये सब जो क्वेश्चन पेपर होगा ना तुम्हारा, क्वार्टरली भी होगा ना, उसमें भी 1 2 3 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि देख के तुमको लगे कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। लेकिन बिहार बोर्ड में ये सब चीज चलता है, नॉर्मल है। बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, है ना, ऐसा चीज है। तो इस सब चीज के लिए तैयार रहना कि 1 2 क्वेश्चन होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव में कुछ 3 5 7 8 रहेगा, 1 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 3 4 क्वेश्चन रहेगा जो कि पता नहीं कहां से लेके आता है डेटा कि हाँ ये एक तुम पढ़ोगे बाद में क्या नाम था उसका, पायरोग्लिनस एसिड या फिर अल्कोहल, कुछ भी ऐसा एक चीज दे दिया रहेगा। तो तुम तैयार रहना कि ऐसा चीज आएगा, तुम कहना हाय और फिर बाय कर देना, दूसरा क्वेश्चन बनाना। ठीक है, चलो, तो ये चीज। अब आता है बात इसी सब चीज का ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। आओ देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। इट इज नंबर assigned to an element according to difference in electronegativity। देख रहे हो, एक चीज का 50 डेफिनेशन हो सकता है केमिस्ट्री में। तो ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस पे बताया जाता है। मोस्टली किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात कर रहा है। लेकिन ये बात डेफिनेशन में कैसे लिखें, है ना? अगर ये किसके बराबर होता है? इक्वल टू चार्ज ऑन एन आयन, अगर आयनिक बॉन्ड है तब। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो आगे बताएंगे कैसे देखा जाता है, ठीक है? आओ जल्दी से देखो, अगर यहां पे बना हुआ है 2 सिचुएशन है, केस 1 है ये क्या है? केस 1। ये क्या है? केस 2। ये क्या है? केस 1। ये क्या है? केस 2। अब एक बात बताओ, तुमको बता दिया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए ज्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी से, तो तुम क्या करोगे? तुम सबसे पहले देखोगे किसका ज्यादा है। तो किसका ज्यादा? ए का ज्यादा। कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड। तुम क्या करोगे? इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1 दे दोगे। चलो इस बात को अपने भेजे में डाल दो जल्दी से, फिर हम बताते हैं। देखो, सबसे पहली बात, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना? यानी कि उसके तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा उस पे निगेटिव चार्ज। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही तुमको हम सिखाएंगे, डेल निगेटिव कर देना कि एकदम कम चार्ज निगेटिव है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए -1 दिया जाता है, ठीक है? क्लियर? अब यहां पे 2 सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड।
तो एक इस बॉन्ड के लिए -1 +1, एक दूसरे वाले बॉन्ड के लिए -1 +1, तो टोटल कितना हो गया? ए पे -1 -1 -2 +1 +1 +2। क्लियर? यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो जल्दी बताओ ए का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ ए का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो, तारातरी बता दो ना, जल्दी जल्दी बता दो क्या हो जाएगा? ए का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। तुम क्या बोलोगे? सर 3 बॉन्ड है। क्या है सर? 3 बॉन्ड है, तो ए का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? -2 +2। ऐसा कितना? -3। क्यों सर? -1 एक बॉन्ड से, दूसरे बॉन्ड से -1, तीसरे बॉन्ड से भी -1, तो कितना हो जाएगा? -3 +3। क्लियर? अब दूसरा केस में ये है, इसमें क्या कह दिया? अच्छा, इसमें भी ज्यादा कर दिया है, इसमें कम कर दो। इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए का कम है बी से, है ना? तो ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो जिसका कम है उस पे पॉजिटिव, जिसका ज्यादा है उस पे निगेटिव। हाँ जी, क्लियर? अजी बोल दीजिए, शर्मा कह रहे हैं, बोल दीजिए क्लियर। क्लियर है बच्चों? हम तुमसे पूछते हैं, चलो HCl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? Cl। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2.1, क्लोरीन का 3। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? क्लोरीन। तो क्लोरीन पे -1, इस पे +1। ठीक है? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, जल्दी बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? ऑक्सीजन। कार्बन का कितना होता है? 2.5, ऑक्सीजन का कितना होता है? 3.5। ये होता है ना, FON, है ना? ON नहीं 3 होता है। कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? 9 होता है ना, 3.5 होता है। ठीक है, चलो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? ऑक्सीजन। कितना बॉन्ड है? 1 2 बॉन्ड, -2। ये इसके साथ है, कितना हो जाएगा? +2। ये इसके साथ भी है, ये दो नाव पे पैर रखे हैं भाई साहब, तो इस पे -2 और इसके वाले के कारण फिर +2, तो कितना हो गया? जल्दी बताओ। टोटल ये दोनों मिटा करके क्या कर सकते हैं? +4 लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये सब है, देखो धीरे धीरे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, हम धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तुम पेशेंस रखना, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो और क्या है? अगर कोई आयनिक कंपाउंड होगा, जैसे कि आयंस के बीच में Na+Cl-, और तो तुमको चीज हम पहले बताए हैं, पहले कुछ चीजें बताए हैं, है ना, कि कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का सबका सेम होता है। किसका? ली ना के रब से फरियाद, इसका क्या होता है? +1 होता है हमेशा। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इसका कितना होता है? +2 होता है ना? सिखाया नहीं ये सब चीज? जो नेचुरल स्टेट में रहता है, नेटिव फॉर्म में, उसका 0 होता है। ठीक है, ये सब सिखाए तुमको हम, है ना? चलो बहुत बढ़िया। ऑक्साइड्स तुमको देखने को मिलेगा, ऑक्साइड। अभी तक तुम क्या जानते होगे कि जहां दिखा ऑक्सीजन वो होता है ऑक्साइड, है ना? ऐसा ही लगता है ना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऑक्साइड क्या होता है? बाइनरी कंपाउंड्स। देखो बाइनरी कहने का मतलब 2, जिसमें 2 एलिमेंट हो, है ना? बाइनरी मतलब 2, बाइनरी सॉल्यूशन था ना, जिसमें 2 कंपोनेंट रहता था, है ना? चलो, तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का क्या हो? -2 हो, उसी को हम लोग ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखोगे ये सब ऊपर वाला ऑक्साइड है, क्योंकि इसमें क्या है?
-2 +2 +4 -2 है ना, -2 +2 -2 +1 है ना, +1 -2, सब में -2 है। तो ये सब क्या है, ऑक्साइड है। ये सब क्या है, ऑक्साइड है। ये दोनों नीचे वाला जो है ये सब ऑक्साइड नहीं है, ठीक है, ऑक्साइड ये सब नहीं है, ठीक है। और भी डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें थी कि इसको क्या कहते हैं, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सब बातें सिखाएंगे आगे, ओके। जैसे ही ग्रुप के बारे में बात करेंगे, कल के क्लास में ही सीख लोगे, कल के क्लास में, कल का क्लास लंबा होगा। चलो, तो ये सब चीज है, तो ये सब दीज आर नॉट ऑक्साइड। चेक करना होगा, क्या करोगे, +1 -1, इसमें सब पे -1 है, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड है बहुत स्पेशल कंपाउंड है, इसको स्टार मार्क कर दो, इसका बाद में बताएंगे तुमको। सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड है जहां पे ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। किस में रहता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, दिस कंपाउंड, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे, स्टार मार्क कर देना, बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो, ये सब ऑक्साइड है, ये सब ऑक्साइड नहीं है। अब बहुत सारा चीज है, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, खत्म, ओके। चलो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी है क्या? क्लियर? हाँ जी, चलो। हाँ, डेली क्लास करते हो, कमेंट नहीं करते, कोई बात नहीं, मत करो कमेंट, है ना, आंसर बस करना। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, चलो बाय बाय। सर, पोलर बॉन्ड में डेल ई का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या? अरे बुर्बक, लेस देन हाँ जी, क्यों नहीं हो सकता है, छोटा में से बड़ा का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटा दो। जैसे पोलर बॉन्ड, जैसे कि मान लो HCl है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3.0। तो तुम अगर इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा, -0.9। तुम इसमें से इसको घटा दो तो +0.9, है ना। तो तुम्हारे ऊपर है, बस क्या होना चाहिए, जो डेल चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंस, वो नॉट इक्वल टू 0। बेसिकली इतना छोटा को भी नहीं माना जाता है, लगभग 0.4 का डिफरेंस रहता है ना, तब माना जाता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन मोटा मोटी इसका डिफरेंस रहता है तो बॉन्ड टूटने लायक हो जाता है। चलो, अभी तक बॉन्ड टूटेगा उठेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तोड़ेंगे, फिलहाल ये बात है, ठीक है। हमसे मजाक कर सकते हो, क्या है बे, हम तुम्हारे भाभी थोड़े लगते हैं बुड़बक, भाभी सबसे मजाक ये आता है ना, भैया लगते हैं मजाक। हाँ अच्छा, डीपीपी सुनो ना, डीपीपी अगर नहीं बने तो परेशान ना होना, है ना, परेशान ना होना, चीजें नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। नॉन पोलर के बारे में बताया ना, नॉन पोलर के बारे में कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 के बराबर हो, दोनों सेम ही हो, वही नॉन पोलर होगा, ठीक है। चलो, और उसके बाद बताइए किसी को, चलो, नहीं अंबर आलिया है आपका नाम, इतना ऐसा है, याद है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, यूट्यूब पे पहुंच जाना, तुम्हारा क्वार्टरली एग्जाम का फील्डिंग सेट करते हैं। चलो, थैंक यू, बाय बाय।